हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ई पाठशाला। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग अच्छे से होंगे। आज हम इस वीडियो में एटॉमिक स्ट्रक्चर के सेकंड पार्ट क्वांटम नंबर्स के कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे यही कहूँगी कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया तो, और बगल का बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल। 2s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की आपको वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है h/2 √L+1। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले 2s के लिए l का वैल्यू बता दीजिए। s के लिए l का वैल्यू होता है 0। अब यही जो 0 वैल्यू है वो पुट कर दीजिए आप यहाँ पर। तो l की वैल्यू जैसे ही हमने यहाँ पर 0 रखी, वैसे ही पूरा जो वैल्यू आ जाएगी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की, वो आ जाएगी 0। तो 2s ऑर्बिटल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू हो गया 0। पहला आंसर। विच शेल इज़ फॉर जी सब शेल। जी सब शेल पहली बार कौन से वाले शेल में इंट्रोड्यूस हुआ होगा? तो चलिए सबसे पहले हम शेल बता देते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर लिख दिए हैं शेल्स के नाम, यानी कि पहला शेल्स होता है के, यानी कि वैल्यू 1, एल की वैल्यू 2, एम की 3, एन 4, ओ 5। यहाँ पे हमने शेल्स के नाम लिख दिए हैं। अब हमें देखना है कि इन शेल्स में कितने ऑर्बिटल पाए जाते हैं। तो देखिए, हमने बगल में लिख दिए हैं इनसे रिलेटेड ऑर्बिटल, यानी कि पहले वाले जो शेल होगा उसमें केवल एक प्रकार का पाया जाएगा, दूसरे वाले शेल में 2 प्रकार के पाए जाएंगे ऑर्बिटल s और p, m वाले में 3 प्रकार के ऑर्बिटल पाए जाएंगे, एंड सो ऑन। हमारे पास 4 तरह के ऑर्बिटल्स तो होते ही हमें पता है। इसके बाद अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आगे चलता है, जैसे g, h, i एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब आपको पूछा जाए कि जी सब शेल बताइए कि कौन से वाले शेल में पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा होगा, तो आप देखिए जी हमने कौन से वाले शेल के बगल में लिखा है, 5th वाला। तो इसका मतलब है जो 5th शेल होगा उसमें जी सब शेल पहली बार इंट्रोड्यूस होगा। तो आंसर हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू फॉर एन एंड एल फॉर 4D सब शेल। 4D सब शेल्स के लिए आपको एन और एल का वैल्यू बताना है। तो लिख लीजिए यहाँ पे 4D। तो जो मैंने बताया था ना कि जो ऑर्बिटल लिखा जाता है 4D 5D, उसमें जो आगे नंबर लिखा होता है वो हमेशा n की वैल्यू होती है, वो हमेशा शेल बताता है। तो n की वैल्यू हो गई 4, और d की वैल्यू आप यहाँ से देख लीजिए। तो देखिए, ये बगल में मैंने लिख लिए हैं ऑर्बिटल्स। तो ये जो s ऑर्बिटल होता है उसकी जो l की वैल्यू होती है वो होती है 0। l मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर। p का वैल्यू होता है 1, d का वैल्यू होता है 2। तो यहाँ पे d अवेलेबल है, इसलिए l का वैल्यू हो जाएगा 2। इस प्रकार से आपका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी नोड्स आर देयर इन 1s ऑर्बिटल। 1s ऑर्बिटल में कितने नोड्स होते हैं? देखिए, नोड वो एरिया होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो आपको बताना है 1s ऑर्बिटल में कितने नोड्स हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, टोटल नोड्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है टोटल नोड्स जो आपको बताने हैं। टोटल नोड्स इज इक्वल टू n-l-1। तो अब आपको क्या करना है, 1s ऑर्बिटल से n का वैल्यू और l का वैल्यू यहाँ पुट कर देना है। तो 1s के लिए n का वैल्यू होता है 1, l का वैल्यू 0 -1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा आंसर आ जाएगा 0। इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन फिल्स फर्स्टली इन द ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन से ऑर्बिटल में फिल करेगा? तो देखिए, ये रूल है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में फिल किया जाएगा जहाँ पे एनर्जी सबसे कम होगी। अब एनर्जी कैसे पता करें कि सबसे कम किसकी है? तो उसके लिए आता है बोर एंड बरी प्रिंसिपल। बोर एंड बरी प्रिंसिपल ये कहता है कि n+l वैल्यू जिस भी ऑर्बिटल की सबसे लीस्ट होगी तो वही कहलाया जाएगा सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल। अब आप क्या करिए, एक एक करके इन सब की n और l की वैल्यू निकाल दीजिए, उसका सम कीजिए, और फिर जिसकी वैल्यू सबसे लीस्ट होगी वही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, अब हमने यहाँ पर प्रत्येक ऑर्बिटल की n की वैल्यू
और L की वैल्यू लिख ली है और यहाँ पर लिख लिया है n+L का वैल्यू। तो देखो पहले में n+L का वैल्यू 4 है, दूसरे में n+L का वैल्यू 6 है, तीसरे में 4 और चौथे वाला 5 है। तो सबसे पहले हम लीस्ट वाला देख लेते हैं। देखिए लीस्ट में 2 नंबर है, कौन कौन से, एक A वाला और एक C वाला। एक में है 4, यहाँ पर में भी है 4। अब देखिए जिसकी n+L वैल्यू सेम हो जाती है उसका आंसर कैसे निकलेगा। तो जिन ऑर्बिटल की n+L वैल्यू सेम होती है उसमें उस ऑर्बिटल में फिल पहले करेगा जिसमें n की वैल्यू लीस्ट होगी। तो अब देखिए कि A में n की वैल्यू है 4 और C वाले में n की वैल्यू है 3। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, जिसमें n की वैल्यू 3 हो जाएगी। और क्योंकि 3p ऑर्बिटल की एनर्जी जो होती है वो सबसे कम होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग सबसे पहले 3p ऑर्बिटल में हो जाएगी। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द L शेल्स, जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताने हैं जी L शेल्स में कितने होते हैं, जिसका एक फार्मूला होता है। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि शेल वाले की n की वैल्यू को निकाल दीजिए। L शेल होता है तो L शेल के लिए n की वैल्यू क्या होती है जी, 2 होती है, क्योंकि K के लिए तो 1 होती है तो L के लिए जाहिर सी बात है 2 होगी। तो n की वैल्यू हो गई 2। अब आपको ऑर्बिटल्स निकालने हैं तो ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला होता है n²। तो अगर n की वैल्यू है 2 तो पुट कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है जी 4। तो आपका आंसर आ जाएगा पहला वाला 4 ऑर्बिटल्स। तो L शेल के पास कितने ऑर्बिटल है जी, 4 ऑर्बिटल्स हैं। नेक्स्ट वन, विच क्वांटम नंबर एक्सप्लेन्स अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन शेल। आपको बताना है कि कौन सा क्वांटम नंबर है जो कि शेल में मौजूद ऑर्बिटल्स को बताता है। तो 4 आपके पास क्वांटम नंबर है जी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक, एजीमुथल व स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 होते हैं, चारों कुछ ना कुछ जरूर बताते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की जो साइन है वो कौन देता है, तो वो देता है B, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो बताता है कि भाई कौन सी वाली शेल है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। और एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है कि कितने शब शेल मौजूद है। और स्पिन क्वांटम नंबर तो आपको पता ही है, तो स्पिन ही बताता होगा जी। तो जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा B, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट वन, विच ऑर्बिटल डू नॉट हैव डायरेक्शनल करेक्टरिस्टिक्स। आपको बताना है कौन सा ऐसा ऑर्बिटल है जिसकी डायरेक्शनल करेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है। तो देखिए ऐसा कौन सा ऑर्बिटल है भाई जो कि डायरेक्शन शो नहीं करता है। तो S ऑर्बिटल जो होता है उसका जो शेप होता है वो होता है स्फेरिकल, इस तरीके का। P ऑर्बिटल होता है जी वो इस तरह से डम्बेल होता है। D होता है वो डबल डम्बेल होता है। और F जो होता है वो फ्यूज्ड होता है ऐसा करके। तो जो P ऑर्बिटल होता है वो किसी ना किसी एक्सिस में जरूर बना हुआ होता है, एक्सिस होती हैं उसकी। तो S ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है जो कि किसी एक्सिस पर शो नहीं होता है। दैट्स वाई S ऑर्बिटल को कंसिडर किया जाता है कि इसकी कोई डायरेक्शनल करेक्टरिस्टिक्स नहीं होती। लास्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन आर्गन हैव m=0। आपको बताना है कि जो आर्गन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें m=0 यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितने इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, 0 होगा। तो आप ऐसा करिए, पहले आर्गन का एटॉमिक नंबर लिखिए, वो होता है 18। इसका मतलब है कि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आप उस 18 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर दीजिए। ये आपने इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर दिया इस प्रकार से। अब मैं इसको शो करके दिखाती हूँ कि ये कैसे लगेंगे। अब हमने इनको इस प्रकार से लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से हैं। अब आप इलेक्ट्रॉन के प्रत्येक ऑर्बिटल में क्या कर लीजिए, m का वैल्यू निकालिए। देखिए यहाँ पे m का वैल्यू हो जाएगा 0। तो देखिए आपने, तो हमने यहाँ पे m की वैल्यू लगा दी। अब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी m की वैल्यू 0 है। तो देखिए पहले है ये, दूसरा है ये, तीसरा है ये, चौथा है ये और पांचवा है ये। यानी 5 ऐसी वैल्यू हैं जिनमें m=0 शो हो रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, टोटल हो गए 5 × 2 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10। तो आज हमने यहाँ पर क्वांटम नंबर पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप सो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहे होंगे और आप इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इस पर बेस्ड और क्वेश्चंस खुद भी कोशिश करिए कि आप खुद कर सकें इन क्वेश्चंस को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।